डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे पार्ट 4 जिसमें कि 31 से लेके 41 तक सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। आजकल हमने जो आप बताइए जो बच्चे देख रहे हैं कि आजकल हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, नॉलेज बूस्ट एनाटमी फिजियोलॉजी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या मिल रहा है, रिवाइज़ करने को मिल रहा है थोड़ा सा। और इसमें आप सुन सकते हैं ना, देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डायग्राम से तो इसमें कुछ नहीं हम लोग देख रहे हैं, हम तो सिर्फ सेंटेंस देख रहे हैं। रिवीजन चल रहा है जिससे कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देंगे तो उसमें आपको थोड़ा बहुत आपके लिए फ्रूटफुल रहे। तो जो नए बच्चे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो जिन्होंने नहीं किया है, और जो सभी लोग जो व्यूवर्स हैं, बच्चे जो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और लाइक तो बनता ही है, जो कि आप नहीं करते हैं, ना कोई आप कमेंट करते हैं कि आपको ये किस तरीके से लग रहे हैं। देखिए, अभी हमने इससे पहले भी इतने डाल दिए हैं ना, ये देखिए कितने सारे हमने डाल, 33 पार्ट में हम आपको दे चुके हैं। ये आपका जो है अभी फोर्थ पार्ट है अभी, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो लाइक तो करना चाहिए, जो कि आप भूल जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आप ही के डिमांड के एज़ पर योर डिमांड, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने दिए हैं, तो आपको जिसमें भी इजी लगता है आप उससे देख सकते हैं, ठीक है। हेपेरिन जो होता है वो एंटीकोगुलेंट होता है। हेपेरिन क्या होता है? थक्का रोधी होता है, खून को जमने नहीं देता है, कहने का मतलब, ठीक है, यानी कि थक्का नहीं बनने देगा। थक्का जो होता है आपको पता ही है, क्लॉट को बोलते हैं, जो कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगर वो ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट कर जाए तो वो कहीं पर भी क्या करेगा, ब्लड का रोक लेगा, ब्लड आगे नहीं बढ़ पाएगा, जिससे कि हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। आरबीसी हैज़ नो न्यूक्लियस। आरबीसी में क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस किसको बोलते हैं? केंद्रक को, ठीक है। आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं होता। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, ठीक है। न्यूक्लियस इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अ सेल। मतलब कि जो न्यूक्लियस होता है वो किसी भी सेल का क्या होता है? लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। जैसे कि ये देख लीजिए, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक हो गया, और सेल मतलब कोशिका हो गया। उसका सबसे बड़ा अंग कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। सेल कंटेंट एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस इज नोन एज साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो सेल होती है, कोशिका होती है, उसके जो भी कंटेंट होते हैं न्यूक्लियस को छोड़ के, उसको क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है। एक्सेप्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को छोड़ के, तो जो क्रोमोसोम रिजेंबल आ फाइन नेटवर्क ऑफ थ्रेड। तो जो क्रोमोसोम होता है वो फाइन जो थ्रेड के नेटवर्क की तरह रिजेंबल होता है, दिखता है, उसको क्या बोला जाता है? क्रोमेटिन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, कोशिका विभाजन को छोड़ के गुणसूत्र क्रोमेटिन, यानी कि ये जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम को बोलते हैं ना, गुणसूत्र क्रोमेटिन नामक धागों के एक महीन नेटवर्क से मिलते जुलते हैं, होते हैं, ठीक है। और फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क का चौथा वेंट्रिकल कैसा होता है? हीरे की तरह होता है, हीरे के आकार का, मतलब डायमंड शेप का होता है। एंड सिचुएटेड बिटवीन द सेरिबेलम एंड पोन्स, और जो कि सेरिबेलम और पोन्स के बीच में, सेरिबेलम और पोन्स के बीच में स्थित रहता है, ठीक है। द पोस्टीरियर बोनी पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम, यानी कि जो नेजल सेप्टम होता है, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है हमारा नेजल सेप्टम का, यानी कि ये देखिए, जो नाक के सेप्टम के पीछे की हड्डी वाले भाग में, ठीक है, नेजल सेप्टम वाला जो पार्ट होता है, उसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है पेरिपेंडिकुलर प्लेट होती है ऑफ द एथमॉइड बोन एंड वोमर की, ठीक है। यानी कि वोमर और ये जो एथमॉइड हड्डी जो होती है ना भाग में, एथमॉइड हड्डी और वोमर की लंबवत प्लेट होती है। आया समझ में? समझ गए? जो नेजल पार्ट होता है, पोस्टीरियर बोनी पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम, यानी कि जो नेजल में जो सेप्टम होता है उसका जो पीछे का पार्ट होता है, बोनी पार्ट, उसमें क्या क्या होता है? मतलब किससे मिलके बनता है वो? पेरिपेंडिकुलर प्लेट होती है उसमें, और इथमॉइड बोन एंड वोमर होता है। ये बस नेम याद करने पड़ेंगे। इन केस ऑफ आपके एमसीक्यूज में आ जाए, इसमें से कुछ गलत दिया होगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या होता है ना। और ये भी आप समझ जाएंगे, वहाँ पे सेरिब्लम और पोन्स ना देके वहाँ पे एक तो राइट दिया होगा, 3 गलत दिए होंगे, तो आपको ये होने चाहिए जिससे कि आप उसी को टिक कर पाएँ। द नोज इज़ लाइन विथ सिलिएटेड कॉर्नर एपिथीलियम, ठीक है। जो नोज़ की जो लाइन होती है ना, वो किसकी होती है? सिलिएटेड कॉर्नर एपिथेलियम की होती है, ठीक है। जो नोज़ होता है उसको कौन लाइन करता है?
नाक की सिलिएटेड कॉर्मुलर एपिथेलियम से परिपद्ध रहते हैं, वो पंक्तिबद्ध रहते हैं, पंक्तिबद्ध मतलब लाइन मतलब पंक्तिबद्ध इस तरीके से, तो उससे मिलके बनते हैं, कहने का मतलब सिलिएटेड कॉर्मुलर एपिथेलियम। उसके बाद है एलिमेंट्री ट्रैक्ट इज ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अगर ये भी सुने तो भी वो एलिमेंट्री ट्रैक के लिए ही बोला जा रहा है, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रैक को क्या कहते हैं, क्या किस नाम से जानते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी बोलते हैं, ट्रैक भी बोलते हैं। फ्रॉम आउटर साइड टू इनर, अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाहर से अंदर की ओर जो 4 लेयर होती है, 4 लेयर ऑफ टिश्यू, यानी कि टिश्यू की जो 4 लेयर होती हैं, आर फाउंड इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती हैं, उसकी जो दीवारों में पाई जाती है ना, यानी कि जिससे मिल के एलिमेंट्री कैनाल बनता है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं, बाहर से लेके अंदर की ओर को। तो वो कैसे, वो क्या बोले जाते हैं उनको, सिरोसा होगा सबसे बाहर, फिर मस्कुलर लेयर होगी, फिर सब म्यूकोजा होगा और सबसे अंदर म्यूकोजा होगा। तो ये भी बड़े आपकी इंपॉर्टेंट है कि समझने के लिए कि जो लेयर होती है वो कैसे कैसे करके सिचुएटेड होती है। इनर जो कहाँ से होती है कि साइड, आउटर साइड से इनर की साइड, यानी कि बाहर से अंदर की साइड को, ठीक है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं आहार नाल की दीवार में बाहर से भीतर की ओर ऊतकों की 4 परतें पाई जाती है, जिन्हें सिरोसा, मांसपेशी परत, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा नाम दिया जाता है। ये समझ में आ गया होगा आपके। स्वेलिंग ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन अकर ड्यू टू इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। अब जब इन्फ्लामेशन के समय में स्वेलिंग होती है ना, आपने देखा होगा कहीं पर भी जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो क्या होता है वहाँ पे, क्यों होता है वहाँ पे को, वो वहाँ की जो जो इंक्रीज हो जाती है परमेबिलिटी, यानी कि जो वहाँ की ब्लड वेसल्स जो वहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है, उनकी जो परमेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सूजन के दौरान सूजन के दौरान कोशिका प्रारंभिक में वृद्धि के कारण होती है, ठीक है। इंक्रीज परमेबिलिटी के वजह से होती है वहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब तो बनेगा तो सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसके नोटिफिकेशन आपको अपने आप ही मिल पाएंगे और आप उससे फ़ायदा ले पाएंगे। और जाते जाते लाइक तो बनता ही है, कमेंट भी करके जाइए। ओके, गुड बाय। और शेयर भी करिए फ्रेंड्स सर्कल में। ओके, गुड बाय, टेक केयर।